धान की पैदावार कई बातों पर निर्भर करती है। उसमें कल्लों की संख्या, दानों की संख्या, दानों का साइज कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है, धान में कितना अच्छा फुटाव हुआ है और धान की रोपाई करते समय आपने कौन कौन सी खाद या फर्टिलाइजर्स की मात्रा वहाँ पर डाली थी, और धान की जब रोपाई हो जाती है तो वहाँ पर पहली नाइट्रोजन यूरिया के साथ आप कौन कौन सी उसमें जो टेक्निकल खादें हैं वो आप मिला रहे हैं, उन बातों पर धान की पैदावार निर्भर करती है। तो आइए हम बात करते हैं धान में अधिक से अधिक फुटाव कैसे लाएं, अधिक से अधिक उसमें कल्लों की संख्या कैसे हो, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। किसान भाइयों, धान की जो आप रोपाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको खेत की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लेना है। जब आप लास्ट जुताई कर रहे हैं या वहाँ पर रोटावेटर से कर रहे हैं या कल्टीवेटर से कर रहे हैं, हमारे यूपी में ज़्यादातर जो किसान हैं रोटावेटर से जुताई बहुत जल्दी से करने लगे हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा और इन राज्यों की बात करें तो वहाँ पर कल्टीवेटर से ज़्यादा जुताई की जाती है, क्योंकि कल्टीवेटर्स की जुताई करने से किसान भाइयों मिट्टी है बहुत गहराई के साथ वहाँ पर पलट जाती है। इसलिए किसान भाइयों कल्टीवेटर से अच्छी जुताई भी हो जाती है, लेकिन जो खरपतवार होते हैं पहले से आपको वहाँ पर नष्ट कर देना होता है। सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। बहुत प्रकार के तत्व आते हैं, तो इनकी किसान भाइयों आप लास्ट जुताई जब कर रहे हैं, डीएपी हुआ, एनपीके हुआ, एनपीके 12-32-16 हुआ, या आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल रहे हैं, जो भी आपकी खाद डाल रहे हैं लास्ट जुताई के पहले किसान भाइयों, उसकी कम से कम आधी मात्रा आपको ज़रूर डाल देनी चाहिए, जिससे जब धान की आप रोपाई करने जा रहे हैं सबसे पहले उनको पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद किसान भाई बात करेंगे, जब धान की रोपाई कर देते हैं, धान की रोपाई होने के बाद 8 से 10 दिन के बाद खेत किसान भाइयों वहाँ पर पहली खाद डालने वाला हो जाता है। जो भी खाद आप यूरिया के साथ मिला करके आप पहली खाद देने जा रहे हैं, उस समय आपको धान रोपाई से लगभग 30 से 35 दिन तक सारी खाद वहाँ पर आपको डाल देनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे अच्छा समय होता है। धान में जब फुटाव हो रहा होता है, धान में कल्लों की संख्या ज़्यादा हो रही होती है, सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद किसान भाइयों डालने से कोई विशेष फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे धान रोपाई के बाद, बहुत से किसान भाई धान रोपाई के बाद, हमारे भी क्षेत्र में बहुत सारे किसान भाई धान रोपाई होने के बाद डीएपी, एनपीके, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालते हैं। प्रति बीघा लगभग 8 से 10 केजी प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी खाद डाल देते हैं। इसके बाद या एसएसपी डाल रहे हैं या एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं, जो भी खाद डाल रहे हैं आपको डाल देना चाहिए। इसके बाद जब पहली खाद यानी नाइट्रोजन यूरिया देने जा रहे हैं, यूरिया के साथ आपको कौन कौन से और वहाँ पर पोषक तत्वों की मिलाना आवश्यकता होता है, वो की पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों सबसे पहले यूरिया में आपको वहाँ पर देना है जिंक सल्फेट जो हमारी कई फॉर्म में आती है, 21% वाली आती है, 33% वाली आती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में 21% वाली जो जिंक सल्फेट है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ पर गोदाम में रखते हैं तो वह बहुत जल्दी घुलनशील हो जाती है, बहने लगती है, इसलिए 33% वाली जिंक ही मार्केट में ज़्यादातर आसानी से मिल जाती है। तो 33% वाली जिंक में जो सल्फर की मात्रा भी 15% पाई जाती है, ये भी किसान ज़्यादातर डालते हैं। तो इसकी मात्रा किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। और इसके संग किसान भाइयों आपको जो सल्फ़र हमारा 90% वाला आता है WDG फॉर्म में, वो सबसे अच्छा सल्फ़र होता है। इसकी मात्रा की बात करें तो वहाँ पर 3 से 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र की मात्रा भी ले सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों बात करेंगे जो जिंक सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट मैंने बता दिया। और इसके बाद करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों जो आप डालते हैं तो कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। तो इसकी मात्रा 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, मार्केट में आसानी के साथ उपलब्ध है। कैल्शियम आप भी डाल सकते हैं। इसके बाद फेरस सल्फेट आपको मात्रा लेनी है। फेरस सल्फेट से किसान भाइयों जो एक प्रकार का कवक जो हमारे पत्ता लपेटक वहाँ पर लग जाते हैं, आप देखते होंगे पत्तियों में ऊपर जो लपेट एकदम गुंजड़ा टाइम में पत्ता लपेटक जो है फंगस लग जाते हैं, उसका अटैक किसान भाइयों देखने को नहीं मिलता है। तो फेरस सल्फेट आपको किसान भाइयों ज़रूर डालना चाहिए। इसके बाद किसान भाई बात करेंगे, अगर
खेत में ज़्यादा समस्या है, जड़ों का फैलाव अच्छे प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो ह्यूमिक एसिड आपको 500 से लेकर 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इसके बाद किसान भाई बात करेंगे, जो लास्ट खाद हमारी है वो आपकी दीमक की समस्या खेत में ज़्यादा होने से किसान भाई क्या होता है, धान की रोपाई कर देते हैं, या फिर बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, धान रोपाई जब लास्ट जुताई करते हैं उसमें आप रीजेंट है, कार्टाफ है, वर्टिको है या फेटेरा है, ये भी किसान भाइयों डाल देते हैं। लेकिन उस समय किसान भाइयों अच्छा बजट ना होने के कारण नहीं डाल सकते हैं। तो इस टाइम जब आप पहली खाद डालने जा रहे हैं तो उस समय किसान भाइयों रीजेंट प्रति बीघा के हिसाब से 1 kg आप डाल सकते हैं, या फिर फेटेरा डाल सकते हैं, कार्टाफ ले सकते हैं, उनको यूरिया में मिला करके पहली खाद के रूप में आप डाल सकते हैं, जिससे भी किसी प्रकार की बाद में समस्या आती है कि नीचे से पौधे की जड़ वहाँ पर कट जाती है, पौधा ऊपर से सूखने लगता है, ये दीमक की जो फंगस कीट होते हैं उसकी समस्या देखने को मिलती है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है, जो सारी खाद मैंने बताई है, उसको आपको 30 से 35 दिन की जो स्टेज हो जाती है, सारी खाद किसान भाइयों आपको डाल देनी होती है। इस समय अगर खाद डाल देंगे तो वहाँ पर धान में जो फुटाव का समय होता है, यही सबसे अच्छा फुटाव का समय होता है। यहाँ पर फुटाव भी ज़्यादा होगा और जो ब्रांचेज हैं, जो कल्लों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा निकलेगी। रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त, अगर बताए गए मेरे फार्मूले के अनुसार आप एक काम कर लेंगे तो आपकी धान से बम्पर उत्पादन, बम्पर पैदावार ले पाएंगे। किसान भाइयों, आप देखते होंगे धान की रोपाई हो गई है, अगर कुछ क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा हुई है वहाँ पर समस्या ये आ रही है कि खेत में पानी, बहुत सारे किसान कमेंट कर रहे हैं कि खेत में पानी नहीं रुक रहा है, और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि खेत में पानी जब से मैंने धान की रोपाई कर दी है वहाँ खेत से पानी चुका ही नहीं है। ऐसी समस्या हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना है और जिन खेतों में पानी नहीं रुक रहा है उन कंडीशन में क्या करना है। किसान भाई क्या होता है, जब आप धान की रोपाई पहली बार करने जा रहे हैं, यानी कभी उसमें धान की रोपाई नहीं किए हैं, गेहूं वाला खेत है या फिर कोई अन्य फसल वाला खेत है, तो पहली बार जब करने जा रहे हैं, धान नहीं लगाते हैं, अच्छी प्रकार जुताई नहीं हो पाती है, वहाँ पर पाटा अच्छी प्रकार से लेवल नहीं लग पा रहा है, जो नीचे की ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा दलदल हो जाती है, यानी उसमें दराज जो फटी हुई ज़मीन होती है ज़्यादा हो जाती है, तो नीचे पानी पूरा उतर जाता है। अगर हर साल उसमें धान रोपाई आप कर रहे हैं, रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं या पाटा 3-4 बार लगा रहे हैं, उससे ज़मीन की जो नीचे की दराजें हैं, नीचे की जो फटी हुई ज़मीन है, वो दलदल है, वो पूरी साँकें जो होती हैं पूरी उसकी बंद हो जाती है और 2-3 साल में पानी रुकना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों आ जाती है। कभी कभी खेत में किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है कि पड़ोसी का खेत जो भी है चारों तरफ वो नीचे है, हमारा खेत ऊंचा है, तो पूरा का पूरा पानी वहाँ पर मेड़ के ढनक करके दूसरे खेत में चला जाता है, ऐसी समस्या हो जाती है। या फिर किसान भाइयों अच्छे प्रकार से जो मेड़ हैं आप नहीं बनाते हैं, तो पानी जब कभी बारिश होती है तो वो सारा का पानी पड़ोसी के खेत में गिर जाता है, ऐसी समस्या किसान भाइयों देखने को मिलती है। तो ये सारी समस्याएं किसान भाइयों होती हैं। और जिन खेतों में पानी ज़्यादा रुक रहा है पानी, जब से किसान भाइयों धान की रोपाई कर दिए हैं, ऊपर से बारिश भी हो गई है, तो खेत से पानी नहीं निकल रहा है, अगर ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरा रहता है तब भी धान की अच्छी प्रकार से विकास नहीं हो पाती है, अच्छी प्रकार से कल्लों की संख्या नहीं हो पाती है। इसके लिए किसान भाइयों यहाँ पर आपको जो सल्फर आता है 90% वाला और कैल्शियम आता है, तो इन दोनों तत्वों की अगर पूर्ति कर देते हैं तो वहाँ पर पानी की जो समस्या है वो भी किसान भाइयों आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पर पानी की जो कंडीशन बनी हुई है वो कम हो जाएगी और धान में कल्लों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी, किसी प्रकार का फंगस का अटैक भी नहीं लगेगा। तो ये समस्या किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या आ जाती हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो वहाँ पर नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने में किसान भाइयों वहाँ पर संकोच ना कीजिए, तो पूरी जानकारी आपको बताते रहते हैं किस प्रकार से अपनी धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या कोई अन्य राज्य हो, जो भी किसान भाई धान की अच्छी खेती करते हैं, तो जो अगर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, मतलब वहाँ पर सलाह दी जाती है, उस हिसाब से आप काम करते हैं तो धान से आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार की जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए, और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए,
तभी किसान भाइयों हमारा उत्साह बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।